हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तन्मय है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोधरा से हूँ, सिविल ब्रांच में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स में स्ट्रेस इन इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। हमने टॉपिक लिया है स्ट्रेस, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स आर जनरली डिस्कस्ड इन टर्म ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। मतलब जब भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाती है सॉलिड्स में, तब उसके दो टर्म्स होते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पहली बात है कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स कॉजिंग अ डिफॉर्मेशन। मतलब ऐसा फोर्स कि जो कोई ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए ठीक है, मतलब जो डिफॉर्म करता है उसके ऑपोज में स्ट्रेस लगता है, वो आगे देखेंगे हम। दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन स्ट्रेस कोज। ओके, ठीक है। तो स्ट्रेस कोज करता है, स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है, तो उस डिफॉर्मेशन के रिलेटिव है स्ट्रेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इंट्रोमेटिक फोर्सेस विच द मटेरियल पुट फोर्थ टू न्यूट्रलाइज द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई बॉक्स ले लिया, ठीक है। तो ये बॉक्स पे हम जब भी कोई भी लोड देंगे, तो वो लोड को अपोज करने के लिए जो अंदर से वो ऑब्जेक्ट खुद से जो बनाएगा फोर्स, उसको हम ये जो फोर्स लगा बॉडी का, उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। वो स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, लेट अस कंसिडर, हाँ मतलब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस कंसिडर रेक्टेंगुलर रोड ऑब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल पी। ठीक है, तो एक रोड ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक रोड, ठीक है। ये मतलब एज्यूम करने का बोला है, तो मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत गंदा बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक रोड ले लिया, उस पर एक्चुअल मतलब एक्सिस पे एक पुल होता है, मतलब फोर्स लगता है, वो उसको पी बोल रहे हैं, ठीक है। ये ले लिया पी हमने, ठीक है। अब क्या है आगे, लेट अस इमेजिन दैट द सेम रेक्टेंगल बार एज एज्यूम्ड टू बी कट इंटू टू हाफ्स। मतलब उसका आधा हो जाएगा, तो आधा कर ले दे रहे हैं हम, ठीक है। उसका आधा टू हाफ्स एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है। ये एक्स एक्स है, तो ठीक है, उसका आधा हो गया एक्स एक्स सेक्शन। अब वो एज्यूम करने को बोला है, तो एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया दूसरा हाफ्स, ठीक है। अब उसका भी, हाँ मतलब ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ईच पोर्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर बार इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ लोड पी। मतलब लोड पी के वजह से जितना भी ईच पोर्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितना भी सेक्शन क्रॉस सेक्शन आ रहा है, मतलब ये पी के वजह से इतने पूरे सेक्शन में जो भी लग रहा है फोर्स, उसको वो इक्विलिब्रियम है। मतलब पी लग रहा है, तो उसके अंदर से जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो चुके हैं। मतलब ये ऐसा कैसा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आर एट एक्स एक्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स पी। मतलब इस पर भी फोर्स पड़ रहा है पी, ठीक है, इस पर फोर्स पी पड़ रहा है। तो अगर हाँ ये बोल रहे कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर एट एक्सेस इज इक्वल टू, मतलब ये इंटरनल भी, हाँ ये आगे भी बोला ना कि इक्विलिब्रियम है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल आर है और एक्सटर्नल पी है, तो इधर पे आर इज इक्वल टू पी हो जाएगा, ठीक है। अभी हाँ ओके, ठीक है, ये हो गया। अभी हम आगे देखते हैं, चलो। ये बोल रहे हैं ना, ये देखो हमें बुक में भी ऐसा ही दिया है कि एक रोड ले लिया है रेक्टेंगुलर, उसके एक्सिस पे पी पुल, मतलब पी वाला फोर्स खींचने के लिए ले रहा है, ठीक है। तो अब उसके आधा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं, आधा वाला एक्स एक्स पे, ठीक है। अब एक साइड, दोनों साइड लग रहा है, ये इधर पी लग रहा है और इधर भी पी लग रहा है। अब ये इंटरनल जो इधर देगा आर रेजिस्टर्स, वो सॉरी रजिस्टरिंग फोर्स होगा, वो आर लग रहा है, तो वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब आर इज इक्वल टू पी होगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इधर फोर्स क्या होगा, फोर्स कौन सा होगा, फोर्स होगा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। और एरिया कौन सा होगा कि जो एरिया क्रॉस सेक्शन बन रहा है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस पर क्रॉस सेक्शन, हाँ स्पेलिंग शायद से गलत हो सकती है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस का डेफिनेशन, ठीक है। तो देखते हैं, नाउ स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अभी आगे देखते हैं द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ थोड़ा, हाँ द
इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये हमने पहले लिया था वैसा एक रोड ले लेते हैं, ये हमने रोड ले लिया एक रोड, उस पर उतना उसका जितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जितने पे फोर्स पड़ रहा है, ये जितने पे फोर्स पड़ा ये इतना हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको डिफॉर्म करने के लिए उसके सामने जो बॉडी खुद से उस पर अप्लाई करता है फोर्स। कि मतलब हमने एक ले लिया रबर का बॉल ले लो, ठीक है, वो अपना निविया वाला या ये कोई भी बॉल आता है, वो टेनिस बॉल या ऐसे कोई बॉल ले लो, उसको हम जब प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि हम दे रहे हैं उस पर फोर्स पी, ठीक है, इस पे फोर्स पी दिया, फोर्स पी दिया, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि ये बॉल उसका खुद का एक स्ट्रेस बनेगा, तो स्ट्रेस के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स वो सामने लगाएगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ये जो बन गया ये सामने सामने ये पी अरे सामने सामने नहीं, ये पी हो गया और ये आर हो गया, वो इक्वल हो जाएगा, तो ये जो बनेगा इधर तनाव बनेगा, उस तनाव को स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस। ओके डन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द फोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब जब एक बॉडी पे कोई बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो द फोर्स ऑफ रिएक्शन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप टू ब्रिंग बैक द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। हाँ मतलब वही हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट को हम फोर्स देते हैं तो जब वो उसको बॉडी को खुद से ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, मतलब वो जैसा है वैसा का वैसा ही लाने कि वो जो भी हमें इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स देगा, उस फोर्स की वजह से जो बनेगा वो स्ट्रेस होगा, ठीक है। ये बोल रहा है ये डेफिनेशन, ठीक है। अब उसका यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस आर पास्कल, ठीक है। अब पास्कल या फिर कह लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी स्ट्रेस का हाँ इक्वेशन दे रखा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ वही अभी आगे भी पढ़ा हमने कि आर इज इक्वल टू पी हो जाता है, तो एट इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स। हाँ मतलब जो आर इज इक्वल टू पी हो गया ना, जो वो आर इज इक्वल टू पी की वजह से इधर डिफॉर्मिंग फोर्स वो रिस्टोरिंग फोर्स के, हाँ ये डिफॉर्मिंग फोर्स है और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा तो हम रिस्टोरिंग फोर्स की जगह डिफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया वो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है, हो गया। अब इसके स्ट्रेस के बहुत सारे मतलब 3-4 उसके टाइप्स आते हैं, वो हम देख लेते हैं। चलो स्ट्रेस हाँ मतलब खेलते हैं स्ट्रेसेस, ठीक है। अब उसका पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल। उसमें क्या होता है कि उसकी लेंथ की वजह से, मतलब ये जो हमें एग्जांपल पहले लिया था वो लेंथ हो गया, उसको लेंथ को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए जो भी स्ट्रेस लगता है, मतलब ये हमने हाँ इधर देख लेते हैं बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगाया हमने, उसको खींचा, इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा, तो इसका जो ओरिजिनल साइज़ होगा उससे वो थोड़ा लंबा जाएगा। स्ट्रेस की वो इंटरनल रेजिस्टेंस ही क्यों आ जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से ये थोड़ा खींचेगा तो बनेगा स्ट्रेस, मतलब हाँ स्ट्रेस बनेगा। जैसे कोई रबर बीन होगा, उसको हम खींचेंगे तो वो खींचता है, ठीक है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है, तो ये लगेगा स्ट्रेस। अभी दूसरा है कॉम्प्रेसिव, ठीक है, कॉम्प्रेसिव होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। उसमें क्या होगा, ये हमने खींचने के लिए लगाया था, अब कॉम्प्रेस के लिए मान लो कि ये एक रोड है, ठीक है। अब इसको हम कॉम्प्रेस करते हैं, इधर से भी फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया, उसको मतलब दबाते हैं, ठीक है। तो ये उसका साइज़ में डिफरेंस होगा, वो माइनस होगा, वो घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया पी, हाँ ये लग ही रहा है, ठीक है। तो ये जितना डेल्टा एल हो गया, ठीक है, ये घट गया, वो ये दूसरे टाइप का है स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव, ठीक है, कॉम्प्रेसिव है। और इसमें पहला टाइप हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। अब उसका दूसरा टाइप है शियर स्ट्रेस है। तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है, एक मिनट, हाँ शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब हमने एक बॉक्स ले लिया, मतलब कोई भी बॉक्स होता है ना अपना पूठे का, मतलब कोई भी बोल लो, वो बॉक्स होता है, वो बॉक्स को हम
एंगुलर, ये क्या होता है शियर, वो एक्चुअली एंगुलर होता है, एंगुलर स्ट्रेस पड़ता है, एंगुलर स्ट्रेस, ठीक है। ये पड़ेगा एंगुलर, मतलब कि हमने इधर से उसको फोर्स लगाया और नीचे इधर से फोर्स लगाया, ठीक है। ये एंगल में सेट हो जाएगा, होगा वही बॉक्स वही होगा, पर वो सिर्फ एंगल में ढल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये होगा, या फिर कोई मोटी बुक ले लो, जहाँ वो थिक, जितनी थिक होगी वो बुक ले लो, एक ऐसी बुक है, ठीक है। तो ये बुक हो गई। अब इधर से भी फोर्स दिया और इधर से भी फोर्स दिया है, उस पर बनेगा शियर स्ट्रेस। वो स्ट्रेस से क्या होगा कि ये बन जाएगा ऐसा बुक। हाँ, ये छोटा बड़ा छोड़ो अभी ये सिर्फ बनेगा, ये वाला फोर्स इधर लगा और इधर लगा, इसकी वजह से ये मुड़ गया, इसका जो एंगुलर हो गया वो एंगुलर की वजह से इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें दो टाइप, और तीसरा और एक टाइप है। हाँ, तो हम आ गए बल्क स्ट्रेस पे वापस। तो बल्क स्ट्रेस क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है कि इतना वाला रबर का, जैसे कोई बॉल ले लो अपना, वो जंपिंग बॉल होता है, वो बॉल ले लो, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक वॉल्यूम फिक्स होता है इसका, मतलब इसमें एयर का जगह नहीं होता, सॉलिड जैसे ही होता है, ठीक है। पूरा का पूरा मतलब उसमें जगह नहीं होता कोई, वो पूरा कॉम्प्रेस्ड होता है। अब उस पर मैं हर जगह से एक फोर्स लगाता हूँ, जैसे कि ये लगाया, सब जगह फोर्स लगाया, एफ़ लिख लेते हैं, चलो एफ़ फोर्स लगा दिया। तो एफ़ फोर्स लगाने की वजह से इसके साइज़ में डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेशन बहुत नहीं होगा, पर वो छोटा ही सही, पर एक डिफॉर्मेशन उसमें आएगा। उस डिफॉर्मेशन की वजह से इसका साइज़ घटेगा, यानी इसके बल्क मॉड्यूल के इसका बल्क मॉड्यूलस बदलेगा, मतलब उसका साइज़ में फेर होगा। तो इसकी वजह से इसको बल्क स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।